वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आप तक डिजिटल। आज हम पहुंचे हैं एसबी स्टेट फार्म। यहाँ पे आने की ख़ास वजह यह है कि आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि औरंगाबाद शहर में एक स्टेट फार्म ऐसा है जहाँ पे घोड़े बिकते भी है, ब्रीडिंग भी होती है। और ये एक साउथ भाई का एक शौक़ था और शौक़ के साथ साथ उन्होंने सोचा कि मैं इसका जो है तो कारोबार भी कर सकता हूँ। कारोबार मीन्स जो लोग शौक़ रखते हैं घोड़ों का, उन तक के अच्छे नस्ल के घोड़े पहुंचाना और उनको जो है तो अच्छी चीज़ मुहैया कराना। तो चलिए आइए, साउथ भाई हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। स्वागत है साउथ भाई आपका हमारे चैनल में। साउथ भाई, पहली शुरुआत ये जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये शौक़ आपका किस तरीके से शुरू हुआ, क्या कहेंगे? मुझे भाई बचपन से ही इस बात का मतलब जानवरों का बहुत शुरू से ही शौक़ था। मैं कई बार मतलब एक बकरियों से लेके तो फिर मैंने वहाँ से कुछ हेले भी पाला हूँ, उसके बाद कुत्ते। लेकिन जो शौक़ मुझे शुरू से है कि मैं हर बार यही सोचता हूँ कि जो भी आप शौक़ करें तो उसके साथ साथ वो शौक़ का ख़र्चा वो खुद जानवर निकाल ले। तो मैंने वो सब जो शौक़ किया उसी तरीके से किया हूँ। लेकिन उसके बाद में जब आखिरी में मुझे इस घोड़ों का शौक़ लगा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक चीज़ देखा हूँ कि इस्लाम के अंदर में और इस अलग अलग धर्मों के अंदर में भी इस जानवरों को बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दी गई है, सम्मान दिया गया है। और ये जानवर पालने के बाद में मुझे समझा कि भाई क्यों इसको इतनी बड़ी तरजीह दी गई। माशाल्लाह से ये शौक़ करने के बाद में जो आपको गलत शौक़ रहते हैं आपका या टाइम पास होने वाली चीज़ है, सबसे पहले तो वो दूर हो जाता। और ये शौक़ जो है एक रॉयल शौक़ है। मतलब आप एक कुत्ता पाल लो, बकरी पाल लो, लोग आपको जो नज़र से देखेंगे, घोड़ा पालना एक अलग ही चीज़ होगी। जी, चलते चलते बात करेंगे लाइफ में जब आप पहली बार जब आपके पास सामने हॉर्स आया, घोड़ा आया, तो कैसा लगा आपको? क्या कहेंगे, किस तरीके से आप फील कर रहे थे उस चीज़ को? नहीं कितने साल पहले हुआ ये करीबन 6 साल पुरानी बात है। जी। शुरू से ही मतलब भाई घोड़ा देखना और पालना तो मेरा शौक़ ही था कि भाई मैं करूँगा आगे चल के। जी। जब तक कि मैंने उस लेवल पे नहीं पहुँच गया, जब तक कि मैं उसका शौक़ के साथ साथ उसका खर्चा भी संभाल सकूं, जब तक कि मैंने घोड़ा नहीं लिया। बिल्कुल। क्योंकि शुरू से ही अपने लोगों में गलतफहमी ये है, और वो मुझे भी थी, कि घोड़ा पालना एक बहुत महंगा शौक़ है। जब मैंने पाला और हकीकत में था, जब मालूमात नहीं थी, लेकिन अब जब धीरे धीरे मालूम पड़ा कि इसका खिलाना कैसा है, पिलाना कैसा है, टाइमिंग क्या देना है, तो ये उसी तरीके से जिस तरीके से आप आपके घर में कुत्ता पाल रहे हो या बकरी पाल रहे हो, उससे तो बेहतर शौक़ ये है। तो फिर मैं इसी में प्रोफेशनल तरीके से आ गया। जी, तो चलिए दर्शकों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे साउथ भाई के पास में कौन कौन सी नस्ल के घोड़े हैं और उसकी रेट क्या है, कीमत क्या है, और साथ में ये भी जानेंगे कि इनको खिलाया क्या जाता है, खिलाने पे इनका कितना खर्चा आता है पर डे का, ताकि अगर आप घोड़ा खरीदे तो उस हिसाब से जो है तो आपको मैनेज करने में आसानी हो। तो साउथ भाई, ये जो पहला हमें जो ब्लैक कलर का हॉर्स देख रहे हैं, इसकी क्या कीमत है और कौन सी नस्ल का है? ये एक प्योर मारवाड़ घोड़ा है, इसका नाम है याफुर। अभी आप सबसे पहले तो ये बात जान लें कि घोड़ों के अंदर में 3 अलग अलग तरीके के शौक़ होते हैं। जी। एक तो है आपका बिजनेस शौक़, जिसके अंदर में आप बोल सकते हैं कि शादी बारात नॉमिनल जो लोग देखते हैं, नुखरे अबलख, तो ये एक शादी बारात का एक शौक़, मतलब एक बिजनेस हो गया। दूसरा एक है आपका एक शौकिया तौर पे कोई एक सादा सा घोड़ा ले लेना और वो पालना। ये शौक़ एक ऐसी शौक़ है जैसा भाई सादा घोड़ा आपने कोई भी ले लिया, जिसकी ना हाइट है, ना कलर है, ना वेट है, बस आप ले लिए और पाल लिए। तीसरी जो है, ये अब जो ट्रेंड चल रहा है, मैं आप सभी के व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा टाइम निकालिए और यूट्यूब पर सर्च कीजिए कि हमारा हॉर्स मार्केट किधर जा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो आज इसके अंदर में इन्वॉल्व हो रही, रिलायंस जैसी कंपनी हो गई है, उसके अलावा फिल्म स्टार के जितने भी बड़े बड़े स्टड फार्म है, ये एक बहुत बड़े ऊँचे लेवल का शौक़ है। बिल्कुल। तो वो जो शौक़ है ये इस पे डिपेंड करता है कि भाई आप कौन सा घोड़ा पाल रहे हो, उसका बाप कौन सा है, और वो नस्ल का क्या है, और उसकी हाइट क्या है। ओके। तो भाई आप रेट आप समझ लो कि भाई वो एक शौक़ हो गया, जो शादी बारात का उसका एक अलग रेट होगा जी, एक बीच वाले का अलग रेट होगा, और इसका एक अलग रेट है जी। तो मैं इसको हाथ लगा सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास तभी सभी घोड़े ऐसे हैं, आप किसी को भी हाथ लगाओ या कहीं भी जाओ, कोई मारेगा काटेगा। और ब्लैक कलर का हॉर्स है। साउथ भाई, चलते चलते साउथ भाई, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो आपके पास में घोड़े हैं, कौन से नस्ल के हैं और क्या रेट के हैं? ये मारवाड़ नस्ल के घोड़े हैं। अभी जैसा कि इसी घोड़े के ताल्लुक से ले लो, ये एक 4 साल के करीब का घोड़ा है और इसकी हाइट है 64। ओके। याफुर है, ब्लैक कलर का घोड़ा है, प्योर मारवाड़, और ब्लेस इसकी मार्किंग बहुत अच्छी है जी। और ये जो व्हाइट कलर का जो हॉर्स है, ये व्हाइट कलर का जो हॉर्स, ये व्हाइट कलर की अबलख घोड़ी जिसे हम बोलेंगे डबल कलर में। ओके। ये घोड़ी बहुत अच्छी नस्ल की घोड़ी है। जिसके पास में था, उनके पास टाइम नहीं था पालने के लिए,
ओके, उन्होंने शुरू में शौक के, और ज्यादातर लोग यही करते हैं कि भाई घोड़ा ले लेना कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल आप उसको मेंटेन करो, टाइम दो। बिल्कुल ये घोड़ी एक बिल्कुल। टाइम की अच्छी तैयार घोड़ी थी, लेकिन उन्होंने उसको साल भर टाइम दिया, बाद में टाइम देना नहीं हुआ तो उसकी हालत खराब हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 20-25 दिन हुए, अच्छा। 50% फर्क पड़ा। ओके, तो मतलब उन्होंने आपके पास में रखने को दिया नहीं, कि मैं भाई परचेस किया हूँ। परचेस, ओके। तो ये तो मतलब ऐसा कुछ अगर आपको नजर आता है कोई नहीं रख पा रहा, नहीं संभाल पा रहा, तो आप वो खरीद भी लेते नहीं, मैं नस्ल के हिसाब से ही खरीदता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह से उस चीज के लिए तो अपन ने बाजार भी स्टार्ट की है। जी हाँ, बाजार जी, छावनी में जो शौकिया तौर बाजार पे लगता है, औरंगाबाद बिल्कुल का शौक ही बढ़ाना, इसके लिए ही अपन ने बिल्कुल चालू किया। बिल्कुल। ये इसके बारे में क्या कहेंगे? ये एक अबलग घोड़ी है, ये वो घोड़ी तो 62 हाइट की है अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, ये हाँ। घोड़ी 61 है, अबलग घोड़ी है। ओके। और ये हमारे पास में बैटिंग के लिए आई है। ये इसकी क्या खास बात है, मतलब अबलग घोड़ी जो नाम इस पे पड़ा अबलग है, घोड़ी क्या बोले तो खास? अबलग बोलते हैं डबल कलर को, मतलब व्हाइट के ऊपर में कोई पैचेस आ जाना या ओके, डबल ओके। कलर आ जाना, तो उसको अबलग कलर बोलते जी, अच्छा। लेकिन साउथ भाई हमने देखा है अक्सर कि लोग जो ज्यादा पसंद करते हैं हॉर्स को, एक तो ब्लैक कलर में या व्हाइट कलर में ज्यादा हैं। ये पसंद चीज करते ये हैं, चीज ऐसा देखिए, कुछ? आप भी अभी अभी नवे इन्वॉल्व हुए तो ये आपकी कॉमन मेंटेलिटी है कि भाई एक हाँ। सबसे अच्छा घोड़ा होगा हाँ हाँ, व्हाइट या ब्लैक। बिल्कुल तो क्योंकि आपने या तो फिल्मों में देखा है या किसी के दूर से देखा होगा, बिल्कुल। ओके। अपनी अपनी चॉइस है। शादी में अक्सर व्हाइट जब आप घोड़ी जो इन्वॉल्व होगे इस शौक के अंदर में, तो हाँ, हाँ, आप जब इसके थोड़ा सा नजदीक जाओगे ना, मतलब जब आपके इससे दिल मिलोगे, बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक का अपना अपना फेवरेट कलर रहता है। इसके अंदर में कलर भी बहुत ज्यादा यूनिक है, कुछ चेस्टनट कलर है, ओके। ब्राउन कलर है, ब्लैक कलर है, ब्लैक अबलग है, और हर एक की अपनी अपनी चॉइस अपनी है। अपनी। अच्छा, मैं दर्शकों को एक चीज बता दूं, जैसे भी जो व्हाइट जो हमने घोड़ी देखे है, उसकी जो पीठ है वो थोड़ी ऐसे है, और ये जो है ये थोड़ी फ्लैट है। तो साउथ भाई इसका क्या फर्क रहता है इसके ये अंदर? लेंथ की कोई कोई घोड़ी जो आती है, जो हाँ। साइज के अंदर में लेंथ में कई तकरीबन घोड़ी जो लंबी आती है ना, जी। तो कुछ कुछ घोड़ियों के अंदर में होता है कि वो थोड़ा सा स्लोप टाइप में रहता है, ओके। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ज्यादातर लंबी घोड़ी जो बच्चे जी। बनाने वाली रहती, हाँ, हाँ। लोग उनको प्रेफर करते हैं, और अभी हालत में थोड़ी कमजोर है इसलिए बता रही है वो। ओके और ये ओके। घोड़ी अपने पास में कवरिंग के लिए आई हुई है अपने घोड़े से। अच्छा। अपन कवरिंग भी देते हैं, अगर आप किसी के पास में घोड़ी रही प्योर हाँ, हाँ, मारवाड़ में। हाँ, हाँ, तो मेरे पास में ऑस्ट्रेलियन है 65 प्लस हाइट का, ओके। तो उसके लिए ये दो घोड़ी अलग से कवरिंग के लिए आई हुई है मेरे जैसे वो अभी देख बाहर निकाल रही है, जी। इसकी बात कर रहे हैं आप? जी, ये रुस्तम और मेरा खुद का आप पर्सनल वो घोड़ा है, पाम हॉर्स का। देख सकते हैं कितनी हाइट उसकी है, और कितना जानदार नजर आ रहा है। देखिए आप गौर से, कितने फीट का होगा आपके अंदर? ये इंचेस में बताया इंचेस तो में? 65 हाइट का है ये। 65 हाइट का। जी। ओके। क्या कीमत होंगी लगभग इसकी, अगर कीमत देखने जाए तो? अभी रिसेंटली में इसको, ये अननोन लाइन का है, मतलब हाँ। लाइनेज की जितनी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी रहेगी उसके हिसाब से प्राइस डिक्लेयर होता है। जी। तो इसका प्राइस तो अभी तो मैंने लगाया नहीं, लेकिन 7 लाख का ऑफर है सामने से मेरे। ओके। अच्छा, मतलब अभी जैसा ये यहाँ पे जो आपके पास में जो घोड़े हैं, अगर इनकी आप हमको कीमत बता दे तो हमारे दर्शकों को भी थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं वही तो बता रहा हूँ क्या सर, कीमत है इन हर एक का क्वालिटी पे और हाइट पे, मैं बताया आपको शुरू से, क्या जी। क्वालिटी हाइट वाइज ही इसके कलर मतलब प्राइस डिपेंड करता है कि वो क्या उसका प्राइस है। अभी ये जो आपने घोड़ा देखा है, ये उसका रिजल्ट है। ये ओके। उसकी अच्छा। फीमेल बच्ची है, उस ओहो। माँ से निकली है। तो बिल्कुल अभी इस बिल्कुल। बच्ची की वैल्यूएशन अल्हम्दुलिल्लाह से समझो 2 लाख रुपए पुणे वाले मांग रहे हैं, हालांकि घोड़ा भी अननोन है। ओके। तो मैं जो सबको बताना चाह रहा हूँ व्यूवर्स को, कि हाँ, आप हाँ, हाँ। इसके अंदर में इन्वॉल्व हो। आज राजस्थान, पंजाब और गुजरात के अंदर में जो शौक बढ़ रहा है, उसकी वजह ये है कि लोग एक अच्छी मादी लेके आ रहे हैं। आप अपना शौक करिए, चलाइए, उसके बाद में आप अच्छे घोड़े से कोई क्रॉस कर लीजिए। उसका रिजल्ट अगर अच्छा आता है, आपको रखना है रखिए, लेकिन जब आप बेचने के निकालेंगे तो आपका खर्चे के साथ में प्रॉफिटेबल काम रहेगा। बता दूं, मैं ये इतनी अच्छी बात यहाँ पे उन्होंने कही है कि आप अगरचे कुछ कारोबार करना चाह रहे हैं तो ये कारोबार में आप जरूर उतरिए, क्योंकि ये कारोबार में साउथ में ज्यादा लॉस नहीं है मेरे ख्याल से। प्रॉफिट ही, लॉस देखिए, प्रॉफिट ही है। बिजनेस जिसको बोलेंगे ना, हाँ, तो हाँ। वो प्रॉफिट और लॉस वाला जो मेन काम रहेगा उसी को बिजनेस बोलेगा। ओके ये जानवर के अंदर में भी लॉस है, लेकिन उसमें नुकसान ये चीज इस चीज का है कि अगर वो घोड़े अगर पैर से खराब हो रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, प्रॉब्लम कुछ हो रहा है, हाँ, हाँ, हाँ। या वो मर रहा है, तो लॉस तो देखभाल अगर अच्छी की जाए तो समझो। देखभाल अगर अच्छी की जाए और उसे सही तरीके से की जाए, बिल्कुल। मतलब आप अगर किसी एक्सपर्ट की राय लेकर अगर ये काम करते हो, जी। तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर में लॉस है। तो लेकिन अभी देख रहा हूँ कई लोगों से कि जो शौक के अंदर में आते हैं, किसी एजेंट के चक्कर में पड़ गए, जिसके पास खुद के पास में एक घोड़ा होगा मुश्किल से, आप उससे राय लेके अगर काम करोगे तो आप क्या बिजनेस करोगे? आप ये देखिए कि अभी अच्छे लेवल पे और सही तरीके से कौन कर रहा है, आप उससे राय मशवरा लीजिए। आपको डाउट हो रहा है कि वो ज्यादा कम रेट में दे रहा है, तो आप मुझसे भी राय लीजिए ना, मुझसे खरीदो मत, लेकिन कम से कम राय तो लो। बिल्कुल। तो अगर शौक आपका खराब मत करो। बिल्कुल। खास तौर से मैं दर्शकों के लिए जो है तो साउथ भाई का मोबाइल नंबर इसमें देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में,
तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साउथ भाई चलते चलते हमें ये बताइए कि अब आपने ये जो पूरा ये फार्म हाउस जो है तो रखा है घोड़ों के लिए, तो यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह भी आपको अवेलेबल करना पड़ता मैं होगा हर देख रेख के लिए? मंथली कम से कम 3 विजिट रहती है मेरे पास में, अगर बीमारी रहो मत रहो, डॉक्टर आके मंथली 3 बार विजिट करता है। डेली नहलाना धुलाना खिलाना ये सब चीजें वो सब जी। तो आपको मेंटेन करना ही पड़ता है। बिल्कुल। और कितने दिन में एक बार, जैसा अभी क्रॉस करते हैं हम घोड़े से, तो कितने दिन में बच्चा इसका होता ये है? 11 महीने तकरीबन लेता है, थोड़ा आगे या पीछे। कोई फीमेल 11 महीने से 10 दिन पहले जन्म देती है, कोई 11 महीने के बाद डिलीवरी देती है। इसका वक्फा पूरा 11 महीने पकड़ के चलो आप। शुरुआती जो बच्चा जब होने के बाद में, तो उसकी प्राइस कहाँ से शुरू होती है? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर कोई हमारे दर्शकों में से कोई ये कारोबार करना चाहता है तो उसके लिए आसान हो। लास्ट टाइम पे आपने बाजार में वीडियो बनाए थे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे 10,000 का ही बच्चा बिक रहा था। ओके, हाँ। और मैंने आपको जैसा कि बताया वही साइज का बच्चा और उतने ही महीने का बच्चा है। बिल्कुल। ये 2 लाख का मांग रहा है, मेरा भी इंटरेस्ट नहीं है देने के लिए। बिल्कुल। तो आप अंदाजा लगा लो कि सही तरीके से ही काम करना है, आप समझ के चलो। आप अगर कोई भी एक मादी ले लोगे और आप किसी घोड़े से लगा लोगे और आप सोचोगे कि मैं इससे करोड़पति या लखपति बन जाऊंगा, तो इतना आसान नहीं है। ओके, अच्छा, दिन भर का इसका जो खर्चा है एक दिन का पर डे, क्योंकि अभी जो महंगाई का दौर चल रहा है तो सबको पता है कि अभी इंसान के खाने के लाले है, तो आप अगर घोड़ा खरीदते हैं और कारोबार के तरीके से ही खरीदते हैं, तो आप अंदाजन अगर बता सके हमारे दर्शकों को। 200 रुपये मान के चलो नॉमिनल खर्चा जो है इसका, 200 रुपये पर डे का एक जानवर का खर्चा है। अगर आप उसके साथ में 10 जानवर डालते हो तो समझ के चलो आप 2,000 रुपये अगर पर डे जा रहे हैं आपका, तो वो 1800 के करीब आ जाएगा ज्यादा घोड़ों में। ओके ओके। इसमें आदमी का खर्चा इन्वॉल्व नहीं है, आप समझ रहे हो ना, सिर्फ फीडिंग चार्जेस है 200 रुपये। अच्छा, तो समझो कारोबार में जब शुरू करते हैं 200 रुपये पर डे एक घोड़े का पकड़ के चलना है, और जब ब्रीडिंग होती है और बच्चा होता है तो उसका खर्चा वो पूरा दे करके चले जाता है। आप देखिए, आप जानवर है, अगर आप आपको सही नीयत से और सही तरीके से अगर आप खिला रहे साफ दिल से जी, तो मेरे को नहीं लगता कि ये जानवर आपको कभी नुकसान देगा। क्योंकि आप मुख्य जानवर को, एक बेजुबान जानवर को खिला रहे हो और नियत आपकी साफ सुथरी है कि मुझे इससे कारोबार करना है। बिल्कुल भाई मैं मेरे ताल्लुक से बता रहा हूँ कि मेरा तो बहुत ज्यादा लॉस रहा है एक टाइम पे, जब मैं स्टार्टिंग में था। मालूमात नहीं थी, बहुत टाइम लगा, हर कोई आपको आके बताता नहीं। और जिस दौर से मैं गुजर के यहाँ तक के आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई कि अब मैं लोगों को बताता हूँ कि आप गलत मत जाओ। लोग नहीं बताए मुझे, लेकिन मैं उनको बताता हूँ कि अब इसे करना कैसा है। बिल्कुल। और मेरे थ्रू कम से कम आज 6 साल हो गए मेरे को, और कम से कम मैंने 18 फार्म मतलब सेटअप करके दिया हूँ लोगों को। ओके, अच्छा। बॉम्बे, पुणे, हैदराबाद और तमिलनाडु के आसपास में, जहाँ पे मेरे खुद के कई फीमेल्स गई है। और कई तो काम ऐसे है जो मैं काउंट नहीं कर सकता, जिनको सिर्फ मैंने राय मशवरे से बताया हूँ, जो दूर है जी, कि आप करना कैसा है। जी, कितना चार्जेस, जैसा ब्रीडिंग का अगर किसी ने घोड़ी लाकर आपके पास में देता है मैंने तो उसका कितना चार्जेस लेते हैं आप? मैंने मेरे घोड़े का तो स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं रखा था, लेकिन उसकी वजह से हो ये रहा था कि जिस चीज की चार्ज नहीं रहे उस चीज की वैल्यू नहीं रहती। इसलिए मैंने इसका एक नॉमिनल चार्ज अपने 21,000 रखा हूँ। अगर कोई नजदीक का रहा या जरूरतमंद है जिसके पास पैसों की कमी है, तो फिर मैं उससे कम भी ले लेता हूँ या नहीं भी लेता हूँ। ओके, वो आदमी पे डिपेंड करता है। चलिए, ये जो एसबी स्टेट फार्म जो साद भाई ने शुरू किया है, अब हमने यहाँ पे इधर जो आपने बहुत बेहतरीन गार्डन वगैरह भी बनाया है जी, हाँ, तो अब ये सवाल मन में उठ रहा है हमारे के यहाँ पे कुछ पार्टी वगैरह या कोई अगर यहाँ पे आके फंक्शन करना चाहे तो इसके लिए क्या है? सर ये मेरे पर्सनल फार्म था अब तक के, मैंने सिर्फ उसको स्टड फार्म की तौर से यूज किया हूँ जी। इंशाल्लाह ये बारिश के सीजन के बाद में यहाँ पे एक स्विमिंग पूल बन के सिर्फ ये फार्म के लिए देगा, चालू होगा। उसके लिए तो अभी टाइम है जी, लेकिन तो अब तक तो चालू नहीं है। मतलब ऐसा इरादा है आपका? इरादा है, और वो अगर दूंगा भी तो उस साइड का दूंगा जिस साइड में लॉन है। मेरा एक बर्ड्स का सेक्शन में इंशाल्लाह वो भी बताता हूँ, मेरी बिल्कुल। और साथ ही साथ जो यहाँ पे पार्टी या बर्थडे करने आएंगे तो उनको यहाँ पे जो है तो अच्छे नस्ल के घोड़े भी देखने को मिलेंगे। एक मतलब एक मालूमात और एक जानकारी भी साथ भाई से मिल सकती है। तो साउथ भाई, आखिर में चलते चलते हमारे दर्शकों को आपका क्या मैसेज है? भाई सबसे मैं यही बोलना चाहूंगा कि देखिए, शौक करना हर एक का मतलब इंसान की एक फितरत है कि वो शौक करे, मतलब अपने तौर से, चाहे वो पीना हो, खाना हो, घूमना हो, गलत शौक हो, सही शौक हो, शौक तो हर कोई करता ही है जी जी। तो मेरा बोलना है कि आप आपके पैसे वेस्ट करे बिना इस शौक में इन्वेस्ट करें। ये ऐसा शौक है कि इंशाल्लाह ये करने के बाद में आप शायद ही कोई दूसरा शौक करेंगे। इसके अंदर में आपको घूमना हो जाता,
नवे नवे लोगों से मिलना हो जाता, जी आपकी राइड हो जाती, राइड करने के बाद में आपकी हेल्थ मेंटेन रहती, और प्लस में इसको पालने के बाद में आपको जो सुकून और खुशी मिलती है तो शायद ही मैं बोलता हूँ दूसरा कोई चीज करने से मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा, औरंगाबाद शहर में ये पहला है? रजिस्टर्ड स्टड फार्म जो इतना प्रॉपर तरीके से बना है वो मेरा पहला स्टड फार्म है। जिस तरीके से मैंने अभी कुछ कमेटी मेंबर्स के साथ मिलके औरंगाबाद का छावनी बाजार स्टार्ट किया हमने बुध और जुमेरात के जी दिन। जी तो ये मैंने इसके बाद में स्टार्ट किया कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि लोग आगे बढ़े और इसके अंदर में काम करें उसके लिए। और आगे मेरा एक और प्लान है, आगे चल के 3 या 4 महीने बाद में जो फेयर होते हैं, बड़े बड़े मेले भरते हैं घोड़ों, तो वो भी 3 दिन का एक घोड़े का फार्म अपना मेला भरने वाला है। इंशाल्लाह वो भी 1 महीना पहले जब भी रहेगा उसके 1 महीना पहले मैं डिक्लेयर करूंगा। जी चलेगा। और कितना रिस्पांस जो है तो औरंगाबाद शहर में, जैसे आपने बाजार में शुरू किया बहुत है, बढ़िया, तो बहुत कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता का, के बेस पब्लिक पे का? अगर आप मान के चलो तो मैंने तो अभी जो बाजार चालू किया है, बाजार में मिनिमम घोड़े ही हम बुला रहे हैं कि भाई अभी यहाँ पे उतना बड़ा शौक नहीं है तो उतना इन्वेस्ट कर नहीं रहे लोग। जी तो 15,000 से लेके तो 50,000 के रेंज में जितना घोड़ा 100 के घोड़ा खरीद बिक गया 1 महीने के अंदर। और वो पूरा घोड़ा हमारे उसमें 90% लोगों ने ही लिया है, औरंगाबाद के लोकल लोगों ने। तो आप समझ सकते हैं कि ये शौक कितनी स्पीड से परवान चढ़ रहा। और जो लोकल अभी जिसने लेके गए, अब वो धीरे धीरे मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं या जानकारों से कांटेक्ट कर रहे हैं कि इस शौक को हम और आगे कैसे बढ़ाएं। जी चलिए, मैं वीडियो खत्म करने से पहले एक आखिरी बात आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनका जो खाना है वो डिफरेंट होता है या जो आम अपने जैसे बफेलो है, ये दूसरे जो जानवर खाते हैं? इसका जो चारा है, फीडिंग, इसका जो फीडिंग का तरीका है तकरीबन ये कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव या आप मान के चलो बिल्ली कुत्ते के ऐसा आपको पेडिग्री नहीं लाना है इसको। जो भैंसा और गाय खाती है वही चारा डालना है, लेकिन उसका तरीका है, उसकी टाइमिंग है, वो आप सिखा देंगे? वो तो कोई बड़ी, आप जब घोड़ा लोगे, मैं तो आपको ही बोलूंगा जिस दिन आप घोड़ा लोगे तो आपको थोड़ी सी मालूमात लोगे कि इसको खिलाते क्या है। 1 महीने में तो आप खुद 50% एक्सपर्ट हो जाओगे जी, लेकिन 50% के लिए आपको कम से कम 5-6 साल लगेंगे। चलिए दर्शकों, चलते चलते आपको ये चीज बता दूं मैं कि ये जो घोड़ा है ये साद भाई का पर्सनल घोड़ा है, ये उन्होंने बेचते नहीं है ये। चलिए अभी देखिए साद भाई थोड़ा हमारे को इसके बारे में थोड़ा बताइए। साद भाई, ये रुस्तम है जिसका रिजल्ट बताया हूँ। ये ये मेरा खुद का पर्सनल स्टेलियन है जी। इंशाल्लाह ये पूना शो के अंदर में या सारनखेड़े मेले के अंदर में भी पार्टिसिपेट करेगा, औरंगाबाद का पहला घोड़ा। ओके। और ये अभी जो है इसका मैं जो बताया आपको मैटिंग के लिए जो फीमेल सही है और अभी जिसकी मैटिंग दे रहा हूँ वो यही घोड़े की कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए दोस्तों, ये हमारे साउथ भाई साथ में थे और इन्होंने पूरी जानकारी हमें दी है कि हॉर्स अगर आपको पालना है तो किस तरीके से उसका देखरेख करना चाहिए, किस तरीके से जो है तो उसको पालने का तरीका है। और ये जो SB डिस्क्रिप्शन में जो है तो इनका पूरा नंबर, इनकी पूरी डिटेल जो है तो हम देने वाले हैं। आप ज़रूर इनसे एक बार कांटेक्ट करिए। अगर आपको घोड़ा नहीं भी पालना है तो साउथ भाई ने कहा है कि आप मुझसे आकर मिल सकते हैं, यहाँ पे आके जो है तो यहाँ पे घोड़ों को आप देख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है आपको। और मैं कहूँगा कि ये एक कारोबार करने का बहुत अच्छा तरीका है। इसमें जो है तो आपको नहीं के बराबर लॉस है, और अगर से आप सही तरीके से इसमें खरे उतरते हैं तो आपको लाखों रुपए का इसमें फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और मेरी ये स्टोरी, ये न्यूज़ आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए।